राजस्थान में पायलट गहलोत की पूरी लड़ाई क्या है? दरअसल लड़ाई यह है कि सीएम फेस कौन है। गहलोत तो बहुत लंबे समय से रहे हैं, कई मौके मिले, केंद्र में मिले हैं, राज्य में कई मौके मिले हैं, संगठन में कई मौके मिले, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, लेकिन वो सीएम बने रहे और एक उम्र भी है। अब मौके की अगर बात करें तो सचिन पायलट का के लिए ये मौका पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिल पाया है। पायलट किनारे हैं, युवा अनुभव, इसकी बात होती रहती है, गहलोत खुद कहते रहते हैं युवा की एनर्जी किसी काम की नहीं है यदि उसके साथ में अनुभव नहीं है, तो अनुभव का अपना महत्व होता है। खैर ये वो तमाम मंचों पर इसलिए कहते हैं क्योंकि सचिन पायलट एक यंगस्टर हैं अपेक्षाकृत, और सचिन पायलट को मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह के जब भी सवाल उठते हैं तो वो ये तर्क रखते हैं, इसको काउंटर करते हैं। अब सीएम को लेकर ही सारी लड़ाई है, सीएम फेस को लेकर, तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। राजस्थान में सीएम को लेकर ये नया फॉर्मूला क्या हो सकता है? सचिन पायलट और गहलोत साथ रहे तो कांग्रेस की वापसी बहुत मुमकिन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अभी तक चर्चा का विषय जो है वो कांग्रेस ही बनी रही है, बेशक कांग्रेस की अंदरूनी फूट क्यों ना हो। बीजेपी अभी तक राजस्थान में ये बहुत कम होता है कि बहुत अग्रेसिव नहीं हो पाई, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को फुल फ्लैश कमांड नहीं दी गई है, तो वो गाए बगाए आपको बयान देती दिखाई देंगी, वो पार्टी के चेहरे के तौर पर भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे मन के साथ में केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन उनको हासिल नहीं है फिलहाल, ना ही उनके चेहरे को खुलकर सामने रखा गया है। इस बात का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी फूट दूर होनी चाहिए, और फिर ये जो चर्चा बनी रही है इसको कैसे आप चुनाव में एनकैश करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस आलाकमान चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो जाए और दोनों नेता एक साथ मिलकर जनता के बीच वोट मांगने जाएं। आपको यह भी बता दें कि सचिन पायलट पिछले कई महीनों से अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। दोनों ही शीर्ष नेताओं के बीच सियासी जंग पिछले 30 महीनों से है, जो कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख खुलकर सामने आ रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पायलट आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसी नुकसान को कम करने के लिए दिल्ली में बैठे कांग्रेस के आला कमान दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैंने आपको इस पर एक डिटेल रिपोर्ट बताई है कि किस तरह से बड़ा दिन राजस्थान में होने वाला है इस मीटिंग के जरिए, तो आप उसको जरूर देखें। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट जल्द ही अपना सरकारी बंगला खाली करेंगे। नए बंगले की तलाश शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक सिविल लाइन क्षेत्र में ही नए बंगले की तलाश की जा रही है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कितनी सीटों पर पायलट की पकड़ है, पायलट क्यों अहम है। जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट की पकड़ पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों में ज्यादा मानी जाती है। इनमें भरतपुर, टोंक, अलवर, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा तो उनका क्षेत्र है। पूर्वी राजस्थान के इन 8 जिलों में कुल 58 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सचिन पायलट के दम पर यहां से 44 सीटें जीती थी। पायलट ने बीजेपी को 11 सीटों पर समेट दिया था। इसके साथ ही सचिन पायलट की पकड़ बाड़मेर, नागौर और अजमेर में भी है। यहां विधानसभा की 20 सीटें हैं। इसके अलावा सचिन पायलट की पकड़ गुर्जर वोटों में ज्यादा है। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। ऐसे में सचिन पायलट की सीधे तौर पर 78 सीटों पर पकड़ तेज है, मजबूत है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि यदि सचिन पायलट पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो सीधे तौर पर गहलोत को राजस्थान में बड़ा नुकसान होगा, कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस और गहलोत नहीं चाहते हैं कि उनको ये बड़ा नुकसान हो, लेकिन इन सीटों के आकलन के साथ साथ में ये तो वो सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे पायलट का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए अब आप, बहुत दिलचस्प राजनीति है राजस्थान की। हनुमान बेनीवाल यूं ही सचिन पायलट के समर्थन में या उनके साथ में नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप आ जाइए मेरे साथ में। हनुमान बेनीवाल की एक अलग राजनीति देखने को मिलती है। ये क्षेत्र की राजनीति होती है। अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ होना कितना फायदेमंद हो सकता है या कितना ताकतवर किसी नेता को बना सकता है, ये हनुमान बेनीवाल इसका एक उदाहरण है। सचिन पायलट या तो अपनी पार्टी या अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, लेकिन देखिए किसी पार्टी के साथ रहते हुए आपका असर होना और पार्टी के बिना असर होना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो पायलट क्यों रुके हुए हैं वो भी समझने जैसी चीज़ है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पायलट का राजनीतिक भविष्य ही कांग्रेस में दिखाई पड़ता है। ये बात पायलट भी जानते हैं कि बेशक इन 8 जिलों का जिनका मैंने जिक्र किया है, यहाँ पर पायलट की पकड़ मजबूत है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस का चेहरा है। तो कांग्रेस की मजबूत पकड़ और कांग्रेस का एक नेतृत्व का चेहरा इन जगहों पर दिखाई देता है। अब पायलट अगर अपने दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये वो पकड़ तो नहीं रहेगी जो कांग्रेस प्लस पायलट की दिखाई देती है। पायलट की अपनी पकड़ हो सकती है।
सकती है। इसी तरह कांग्रेस भी, अगर कांग्रेस माइनस पायलट हो जाती है यहाँ पर, तो कांग्रेस की भी वो पकड़ नहीं दिखाई देगी। 8 जिले कितने महत्व के हो सकते हैं, कितनी विधानसभा सीटें आती हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो किसी के लिए भी, गहलोत देखिए एंटी इनकम्बेंसी से भी जूझ रहे हैं, वो अभी तो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। जानते हैं कि आने वाले दिनों में जो रिवाज रहा है, जो अभी तक सिस्टम चलता है राजस्थान में, तो जनता एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को मौका देती है। हालांकि समय थोड़ा सा बदला, कर्नाटक की जीत से, हिमाचल की जीत से बहुत उत्साहित कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस में जिस तरीके से घमासान अभी इन दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमता रहा, इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में दो लोग लड़ रहे हैं, पायलट और गहलोत। दोनों किसके हैं? दोनों कांग्रेस के हैं, फिलहाल तो हैं ही। अब ऐसे में ये लड़ाई जो है वो पूरी तरह से जनता के बीच में, अभी तक का नैरेटिव, अभी तक की पूरी लड़ाई, अभी तक की पूरी खबरें जो है वो कांग्रेस के इर्द गिर्द गई हैं। सत्ता में भी कांग्रेस रही है और अशोक गहलोत का अपना अनुभव है, रणनीतिक फैसले उनके जो हैं वो बहुत शानदार रहे हैं। अपनी पार्टी को ही घुटनों पर ले आए, अपनी पार्टी को दबाव में लाने में वो कामयाब हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, मुख्यमंत्री बने रहे। सचिन पायलट की भी अपनी ताकत है। देखिए सचिन पायलट गहलोत जैसे बड़े नेता के खिलाफ टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पार्टी के खिलाफ हैं, नहीं है, ये तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि मैं पार्टी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। पार्टी ने भी इसको अनुशासनहीनता अभी तक नहीं माना है, पार्टी उनको मनाने में जुटी हुई। पार्टी जानती है कि पायलट को नहीं खोया जा सकता है। तो दोनों ही बातें हैं। अब पायलट की ये लड़ाई बताती है कि पायलट ने भी राजनीतिक दांवपेच अच्छे से सीख लिए हैं। लेकिन पायलट ये जानते हैं कि 5 साल पहले उनके साथ जो कुछ हुआ, पिछले चुनाव में भी पीसीसी चीफ थे, उनके चेहरे को सामने रखा गया था, बड़े जोर शोर से ये बात कही जा रही थी कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राजस्थान में चेहरा बदलने वाला है। लेकिन संख्या बल, विधायक किसके साथ में, तो यहाँ पर एक बड़ा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थकों को इस बार टिकट ज़्यादा दिए जाएं, या सचिन पायलट इसके लिए प्रयास कर सकते हैं यदि बात बनती है। तो ये अब पोस्ट इलेक्शन जो है काफ़ी कुछ तय होना है। कांग्रेस में ये दोनों बड़े चेहरे जानते हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक के फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए, कर्नाटक में सिद्धारमैया शिव कुमार के बीच में जो खींचतान आपको नतीजों के बाद में दिखी, ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं थी, लेकिन इसको थाम लिया गया, ये जानते हुए कि पहले पार्टी का आना जरूरी है और फिर पार्टी का अंदरूनी घमासान निपटा जा सकता है। यहां पर पार्टी सत्ता में है, अब जो बिल्कुल कुछ महीने रह गए हैं, मुख्यमंत्री बनने का कोई मतलब नहीं, सचिन पायलट की इच्छा भी नहीं होगी। हाँ, अभी जो निर्णय लिए जाएंगे वो आगामी चुनाव के लिए क्या इंप्रेशन देते हैं, क्या संकेत देते हैं, वो महत्व की बात है। पीसीसी चीफ, स्क्रीनिंग कमेटी में प्रमुखता से रखना, ये पायलट के कद को बढ़ा सकता है और पायलट हो सकता है कि अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब हो जाए। दोनों ही लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से, विधानसभा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। डावाडोल स्थिति ना हो, किसी पार्टी के साथ कोई चला जाए, गहलोत नाराज हो जाए, पायलट नाराज हो जाए, इस पर सबकी निगाह रहती। कोई भी नेता कैसे टूट कर जा सकता है। सालों की राजनीति छोड़कर कई नेता जो हैं इधर से उधर शिफ्ट हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए महाराष्ट्र की सियासत में कैसे फूट हो गई इतनी। एकनाथ शिंदे जो है वो उद्धव ठाकरे के सबसे खास माने जाते थे। आज आपको ये दुर्विरोधी दिखते होंगे, लेकिन एक समय पर सेकंड इन कमांड थे, सारी मीटिंग्स कर रहे थे वो उद्धव ठाकरे की। लेकिन पार्टी जो है वो साथ में लेकर चले गए। आप जगदीश शेट्टार को देखिए, जगदीश शेट्टार के जाने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बेशक वो अपना चुनाव हार गए, लेकिन कई सीटों पर उनका प्रभाव चला। ये बात खुद जगदीश शेट्टार भी कहते हैं, कांग्रेस भी इससे इनकार नहीं करेगी। लक्ष्मण साउदी हैं, ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो झटका देते हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के लिहाज से सिंधिया का जाना कितना बड़ा झटका था, सरकार की सरकार गिर गई। हालांकि अब देखिए बाद में क्या राजनीति होती है ये भी सिंधिया सिखा रहे हैं कि सिंधिया जिस तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं, या सिंधिया खेमे के विधायकों को, मंत्रियों को लेकर जिस तरह की सुगबुगाहट अब मध्य प्रदेश में चल रही है, वो बात भी अब पायलट सीख रहे हैं। पायलट को ये समय भी मिल गया कि पार्टी बदलना, निष्ठा को बदलना इतना आसान नहीं होता है। आप किसी पार्टी में भी फौरी फायदे के लिए जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी कांग्रेस की राजनीति रही है, बीजेपी में कितनी स्वीकार्यता होगी, बीजेपी के अपने चेहरे हैं, अपनी राजनीति है। अभी तो बीजेपी में ही कई नेता संघर्षरत दिखाई देते हैं। केंद्र के कई मंत्री हैं जो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को रिप्लेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे की लड़ाई चल रही है। तो सचिन पायलट के लिए कितनी जगह वहाँ पर होगी, ये भी सोचने जैसा विषय है। कुल मिलाकर इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी कांग्रेस के लिए, और जो नया फॉर्मूला दिखाई देता है वो ये कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रखी जाए। अशोक गहलोत कुर्सी से हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, और अशोक गहलोत खुद को पोज भी करेंगे। तो जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री के तौर पर जाएगा, यानी पोस्ट इलेक्शन ही कोई निर्णय लिया जाए, ये बात तो बहुत ही स्पष्ट रहेगी। अभी अशोक गहलोत के साथ ही आगे बढ़िए। ये सचिन पायलट भी जानते हैं कि पार्टी ऐसा नहीं करेगी कि 2 महीने पहले कह दे कि हमारे मुख्यमंत्री ये होंगे, अशोक गहलोत नहीं होंगे। अभी जाइए आप ओपन में, जैसे कर्नाटक में चुनाव लड़े हैं, दोनों मिलकर चुनाव लड़िए, नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद ये घमासान कर लीजिए और बार्गेनिंग कर लीजिए। पहले तो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, नहीं आते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आ गए तो आगे
बहुत घमासान होने वाला है, ये बिल्कुल तय है। यानी कांग्रेस के लिए अभी तो निर्णय लेना शायद बहुत मुश्किल ना हो, लेकिन नतीजे वो भी पक्ष में आते हैं तो फिलहाल देखना होगा, क्योंकि राजस्थान में ऐसा हुआ नहीं है आमतौर पर, और पता नहीं कि अशोक गहलोत के जहन में क्या चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि 2024 के इलेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर केंद्र की राजनीति होते, आप ये देखिए कि राजस्थान के यही अशोक गहलोत जो हैं वो केंद्र की राजनीति, संगठन की राजनीति और राज्य की राजनीति, जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ती रही या जहाँ पर कांग्रेस ताकत में रही वहाँ पर काम करते रहे। तो ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लिहाजा विधानसभा चुनाव और इसके बाद बहुत इमीडिएट बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि पायलट और गहलोत को कांग्रेस फिलहाल साधने का प्रयास करेगी। पायलट को भी अपना हित इसी में दिखाई देता है कि वो कांग्रेस के साथ बने रहें, हाँ उनकी शर्तों पर क्लैरिटी आ जाए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर